ओके मीरान जी। वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं ओ सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो औवपावपणासनो वैपावैपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन आप पूछना चाहेंगे कुछ? हाँ स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वामी जी कोरोना तो थोड़ा थोड़ा है ही है सब जगह ही। बोलिए बोलिए। स्वामी जी मैं ये कह रही थी अपने चरण विधि में है ना कि ज्ञान दर्शन आदि गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ सर्वांग शुद्ध हूँ, तो वहाँ संपूर्ण और सर्वांग कैसे यूज किया शब्द? हाँ आपकी आवाज कट रही है, शायद अगर आप वीडियो बंद करके दोबारा प्रश्न दोहराए। मैं ये बोल रही हूँ कि जो चरण विधि में हम बोलते हैं कि ज्ञान दर्शन आदि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण हूँ सर्वांग हूँ, तो ये संपूर्ण शब्द भी यूज किया है और सर्वांग ये किस संदर्भ में यूज किया है? वो क्या है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा किस प्रकार का हूँ उसका थोड़ा वर्णन दिया है उसमें। दादाजी बोलते हैं ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों थकी हूँ संपूर्ण शुद्ध छु सर्वांग शुद्ध छु। यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो किस वजह से है तो कि ज्ञान दर्शन और ऐसे अनंत गुण हैं, इनकी वजह से मैं शुद्ध हूँ। संपूर्ण शुद्ध हो यानी टोटली शुद्ध हो, इसमें रत्ती भर भी अशुद्धि नहीं है, किंचित मात्र अशुद्धि नहीं है, यानी संपूर्ण शुद्ध प्योर, जिसको प्योर गोल्ड बोलते हैं ना। अभी वो गोल्ड का एग्जांपल ले तो 24 कैरेट्स का गोल्ड है भाई, प्योर गोल्ड है ये, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे उस तरह से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, 100% है। सर्वांग शुद्ध यानी एक सर्वांग यानी क्या, उसका अंग तो नहीं होता है, लेकिन वो उसको हर एक प्रदेश है, हर एक प्रदेश में भी शुद्धिकरण है, हर एक प्रदेश में शुद्धिकरण है, इसलिए सर्वांग शुद्ध हूँ। कुछ जगह पे अशुद्धि है और कुछ जगह पे अशुद्धि है, ऐसा नहीं है। अभी वो समझने के लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसा हम ले सकते हैं कि भाई कोई बाहर से आता है ना, बच्चे को बोलता है भाई जरा हाथ मुंह धो ले, गंदा है तू, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे हाथ तो देखो कितने अच्छे हैं, मेरे को फेस अच्छा है। फिर हम बोलेंगे नहीं तेरे पैर में मिट्टी है। तो थोड़ी जगह पे कचरा है या मिट्टी है और बाकी सब स्वच्छ है उसका शरीर, तो वो सर्वांग शुद्ध नहीं है वो। समझ में है? तो थोड़ा ऐसा एक ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूँ बात को थोड़ा समझने के लिए। तो उस प्रकार से सारे प्रदेश है ना, वो सारे प्रदेश शुद्ध है। सर्वांग यानी सारे प्रदेश, और संपूर्ण यानी टोटली, यानी कि मात्र भी अशुद्धि नहीं है, क्योंकि इसके पास इस प्रकार के अनंत गुण हैं। आत्मा का, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा कैसा हूँ, मैं आत्मा कैसा हूँ, तो इसका वर्णन करने के लिए ऐसा दिया गया है।
वे अलग अलग प्रॉपर्टीज दिए, फिर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, और फिर बोले कि ये संपूर्ण शुद्ध सर्वांग शुद्ध हूँ। मतलब प्रदेश से मतलब उसकी पर्याय अवस्था जब वो अन्य फिजिकल फिजिकल, हाँ, यानी वो एक जगह पे, पूरे सारी जगह पे। प्रदेश का तो नहीं समझी मैं अभी भी। प्रदेश वो अभी कैसे समझाऊं आपको। प्रदेश यानी छोटा सा हिस्सा, आत्मा का छोटा सा हिस्सा, एरिया। प्रदेश यानी मिनिमम, कम से कम एरिया, मिनिमम एरिया जिसको बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, एरिया समझ में आता है। अभी ये मेरा एक एरिया है, दूसरा तीसरा हिस्सा इसका। हाँ, मतलब प्रदेश तो हम सब यूज करते हैं, जैसे देश के विभिन्न जो स्टेट है वो प्रदेश कहलाएंगे। बताया गया है, एक परमाणु जितनी जगह रोकता है ना, उसको प्रदेश कहते हैं। हाँ, अच्छा, इंडिविजिबल पार्ट जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, हाँ। और फिर दादाजी ने जो परमाणु की जो बात कही थी, तो परमाणु माना गतिशील है, परमाणु निरंतर गति में है। हाँ, वो उसका स्वभाव है, स्वयं गतिशील है, यानी वो जुड़ते हैं अलग होते, जुड़ते अलग होते हैं, इस प्रकार से बताया है। शाब्दिक सीमित वर्णन किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, हाँ, स्वयं गण। फिर इसमें शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध परमाणु और अशुद्ध परमाणु वाला भाग कैसे लेंगे? परमाणु तो शुद्ध है ही, विश्रसा परमाणु यानी शुद्ध परमाणु सारे ब्रह्मांड में है। फिर जैसे जैसे मनुष्य कर्म बांधता है, भाव करता है ना, तो वो खींचता है वो परमाणु को, और उसके ऊपर वो कलर तो नहीं बोलते इसको, मैग्नेटाइज हो जाता है, चार्ज हो जाते हैं। क्रोध मान माया लोभ जो भी भाव करता है ना, वो चार्ज हो जाते हैं। उसको मिश्रशा बोलते हैं, ना प्रयोगशा बोलते हैं, सॉरी प्रयोगशा। और फिर प्रयोगशा फिर जब इफेक्ट देता है तब मिश्रशा होते हैं, और फिर इफेक्ट देने के बाद वो वापिस शुद्ध हो जाते हैं। तो परमाणु तो शुद्ध ही है, लेकिन वो ऐसा हम भाव करते हैं तो ऐसा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्रोध के मान के, फिर सारे प्रकार के रूप रस स्पर्श गंध सब आ जाता है उसमें। फिर ये है ना, ये एक्चुअली सामान्य तौर से थोड़ा हम समझ सकते हैं, ज्यादा हमको इसमें ज्यादा जाने के बाद कुछ फायदा नहीं होगा। ये टेक्निकल विषय हो जाता है, थोड़ा साइंटिस्ट वाला बात हो जाता है। समझने के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत हम बुद्धि से जितना हम समझ सकते हैं उतना हम समझ सकते हैं। वैसे दादाजी ने तो समझाया ही है ना इनको। दादाजी ने तो समझाया ही है ये भी। मोह के कषाय उसका निवारण कैसे करना है। मतलब आपने बोला कि जो परमाणु जब शेक होते हैं तो प्रयोगसा, और जब वो इकट्ठे रहते हैं तो मिश्रसा, और जब रिलीज होते हैं तो विसरसा, यूं कर रहे हो ना आप? हाँ, मैंने भाव किए ना, मुझे मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, या मैं बहुत किसी की सुनूंगा नहीं, क्रोध करूंगा, तो ऐसे भाव करता है तो परमाणु खींच लेता है, तो प्रयोग हो गया, तो उसको प्रयोगसा बोलते हैं। शुद्ध विश्लेषा परमाणु बाहर है तो उसको खींच लिया अंदर, उसको भाव उसके ऊपर वो मैग्नेटाइज हो गया, उसको गिलेट चढ़ गया, सॉर्ट ऑफ, यू नो। तो उसको प्रयोगसा बोलते हैं। अच्छा, उसको प्रयोगसा बोलेंगे। अच्छा, प्रयोग हो गया ना, उसके ऊपर प्रयोग हो गया, इसलिए वो अंदर चला गया, शरीर के अंदर आ गया, फिर वो कॉजल बॉडी की तरह रहता है अंदर वो। फिर नेक्स्ट जन्म में फिर वो इफेक्ट बॉडी आता है। इफेक्ट बॉडी जब इफेक्ट देने शुरू होता है तब वो इसको मिश्रशा बोलते हैं, और फिर वो इफेक्ट देके चला जाता है, क्रोध कर देता है, तो वो क्रोध वाला भाग इफेक्ट देके वो परमाणु शुद्ध हो जाते हैं, विशेषा हो जाते हैं। अच्छा, तब जब ये प्रयोग जब हुआ था तो उसको अशुद्ध तो नहीं कहेंगे, उसको अशुद्ध कहेंगे क्या उसको? नहीं, परमाणु अशुद्ध नहीं होते, उसके ऊपर वो फिर अशुद्ध शब्द तो आया ही है ना स्वामी जी कहीं तो, पर अशुद्ध परमाणु भी आए ही है शब्द, तो वो किस संदर्भ में आया फिर? अशुद्ध यानी उसके ऊपर रंग लग गया है, कषाय के रंग लग गए हैं। अच्छा, मतलब कोट हो गया था तो वो शुद्धि। हाँ ठीक है, जैसे सोने के ऊपर कीचड़ लग गया हो। हाँ, बस वैसे है ना। हो गए, चार्ज हो गए, जिसको बोलते हैं हम सब। हाँ। तो उसकी इफेक्ट देके फिर चले जाते हैं।
हाँ, फिर स्वामी जी जैसे दादाजी ने एक बात और कही थी कि स्थूल है, सूक्ष्मतर है और सूक्ष्मतम है। अभी ये सब इतने जाने की जरूरत लग रही है आपको? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि दादाजी का विज्ञान भी जानना चाहिए। जानो जानो, और ये आप कुछ और कुछ जब चीज आप ऐसी सामने है, बैठे हो कुछ चीज तो हमको अपने खुद के दर्शन से आगे जाके समझ में आएगी। खुद के दर्शन से। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं भी है ना कुछ चीज पेंडिंग में रख देता हूँ, थोड़ा अच्छा। ऊपर ऊपर से समझ लेता हूँ। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म, और बाकी हाँ कुछ चीज पेंडिंग रख दें। दादाजी ने क्या बताया कि जैसे जैसे हमारा दर्शन बढ़ेगा ना, वैसे जैसे अपने को खुद को पता चलेगा। अच्छा। हाँ, वो खुद को अपने आप को दर्शन में पता चलेगा, तो तब देख लेंगे, क्योंकि ये अभी आवश्यक भी नहीं है। इसको जान भी लिया ना तो हमारा जागृत तब उसमें जाएगा, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये विश्रस हुआ, मिश्रस हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट चीज करनी है, अच्छा वो रह जो जाएगी। हमको व्यवहार करने का है, फाइलों का निपटारा करना है, मैं 5 आज्ञा का पालन करना है, वो सब बाजू में रह जाएगा। अगर करना ही है ना तो एक ये परमाणु की बात ले रहे हो तो हमारे जो फाइल नंबर 1 है गीता बेन जो है, तो गीता बेन के क्या क्या परमाणु निकल रहे हैं ना, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करो। और परमाणु तो दूर की बात हो गई, खाली विचार के ऊपर भी निरीक्षण करोगे तो बहुत हो गया। मन का परमाणु जो विचार आते हैं का निरीक्षण करो, काया का निरीक्षण करो। ये बड़ी बड़ी चीज हमारी बाजू में रह जाती है, और ये छोटी छोटी चीज ये है तो उसमें चला जाता है, तो प्रगति नहीं होगी। हमको तो अल्टीमेटली आनंद चाहिए, अल्टीमेटली सेपरेशन चाहिए, शरीर अलग और मैं अलग। ये वाला जो भाग है ना वो रह जाएगा, और ये सेपरेशन और ये सब चालू हो जाएगा ना, तो आनंद से और जागृति से और दर्शन शक्ति भी बढ़ेगी, तो अपने आप कुछ चीज समझ में आएगी। अभी तो हमको पहले अपनी फाइल नंबर 1 को अच्छी तरह से समझना है, और फाइल नंबर 1 का अच्छी तरह से निपटारा लाना है। उसमें अच्छा माल भी निकल रहा है, बुरा माल भी निकल रहा है, उसको देखो। जागृति बढ़ती है, हमारे वितरागता रहती है कि नहीं, उसको देखो। वो जागृति रहती नहीं, आज्ञा रहती नहीं, इसलिए बुद्धि को थोड़ा होता है चलो मैं कुछ करूँ, तो हो जाता है। समझ ले, कुछ हरकत नहीं है, मैं सब आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहने का क्या चाहता हूँ कि ये चीज जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए तो बेटर रहेगा। कभी कभी थोड़ा पढ़ लिया, कुछ समझ लिया तो वांदा भी नहीं। मैं आप तो वाणी पढ़ रही थी स्वामी जी अभी, इसमें देखो ये वाली इसमें आ रहा था। स्वामी जी एक है ना स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा के बारे में, तो गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बोले, तो प्रज्ञा को यहाँ दादाजी बोल रहे हैं कि प्रज्ञा तो मैंने और भी तुम्हें ऊंची चीज दी है, ऐसे दादाजी बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ वहां थोड़ा और कम है। आपका आवाज चली गई क्या दीपकरण जी? सही है, आएंगे आएंगे। ओ डिस्कनेक्ट। क्या बताया आपने? और कोई हो तो ले लो। अभी वो पूरी नांदी नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या आप क्या बता रहे थे? मैं तो दादाजी ऐसे बोल रहे थे ना, गीता में बोला कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तो ये गीता में तो अपने आप में बहुत बड़ी बात कृष्ण भगवान ने कही थी, लेकिन दादाजी बोलते कि मैं तो तुम्हें स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो बहुत कम वाली बात है, मैं प्रज्ञा जो दी है वो तुम्हारा वहां तक मोक्ष तक पीछा नहीं छोड़ेगी, वो प्रज्ञा मैंने तुम्हें दिया। क्योंकि स्थित प्रज्ञा वो बुद्धि की
पराकाष्ठा है। हाँ और ज्ञान प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति वो तो ज्ञान में प्रवेश हो गया है। हाँ बोलिए। ओके मीना जी। ये मेरे वाला फोटो तो हटाओ, यहाँ से अपना दिखाओ। अरे वो तो आएगा, वो तो बात होती है तो दोनों हाथ में होता है, वो निकलता नहीं, ही मेरा नहीं है। फुल स्क्रीन पे आ रहा है, दोनों जगह मेरा ही मेरा आ रहा है। हाँ एक मिनट अभी। हाँ पुलिना जी। हाँ जी सच्चा। सही चलिए। ओके डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वो पद है अमी झरना चौथ लोकी टीडी 31। 31 जी आप पूछे। हाँ जी, इसमें लाइन जो है दिया हुआ है, धीरज नु देवालु जोई समय वर्तनार्चो पहला मोक्ष दई ने पची पाया चरनाचो। ये क्या थोड़ा बताइए, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। धीरज नु देवालु जोई समय वर्तनार्चो। बात आ रही है? हाँ एक मिनट कहाँ गया। सीडी नंबर क्या बताया? 31।31-7। ओके नारायण जी दिखाई देता है? नारायण जी चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए। देखता हूँ मैं। ओके तब तक ये धीरज होता है ना, पेशेंस, हाँ जी उसकी बैंक्रप्सी करेंगे तो क्या होगा? पैसा लुटा देना होता है ना, बोलते हैं ना, हाँ जी। तो उसको बैंक्रप्ट बोलते हैं। दीवाना हो गया मेरा, बोलते हैं ना। हाँ, तो धीरज का दिवाला मतलब? हाँ धीरज का दीवाना है ने, वो धीरज का उन्होंने दीवाना कर दिया है ने। अल्टीमेट वो धीरज का कोई लिमिट ही नहीं रखी अपनी। धीरज खो दिया ऐसे बोलना चाह रहे हैं? नहीं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं रखी, टोटली फुल्ली, कभी इम्पेशेंट होते ही नहीं है। अच्छा धीरज का दिवा, अच्छा ऐसा और समय। ऐसा है ना, हम उतावले नहीं हो जाते हैं, हाँ इम्पेशेंट हो जाते तो जल्दी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन धीरज से काम लेंगे तो कोई जल्दी नहीं है भाई, आराम से। तो ऐसा इसीलिए ये कबीरदास ने ऐसा उपयोग करके बताया कि दादाजी के पास धीरज जो थी, दादा भगवान के पास, वो उसकी पराकाष्ठा थी। हाँ पराकाष्ठा मतलब इसलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया, उसका दिवाला कर दिया उन्होंने धीरज का। समझ गया। आगे का जो बताया जो समय वर्तनार यानी समय संयोग को देखकर उन्होंने अपना व्यवहार किया। अच्छा, समय देखकर व्यवहार करते हैं। पहले मोक्ष दे दिया, मैं शुद्धात्मा हूं दे दिया, बोला व्यवहार को ठीक करो आज्ञा से। पाया यानी फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं ये आगे के दो भी पूछूंगा, जो है वो भी मेरे को क्लियर नहीं अब अभी तो पुलिनान जी आए नहीं वापस, क्या हो गया? बाप रे।
ओके, तो कोई है भी नहीं। किसी को प्रश्न है तो बताएं। आगे का लाइन पूछ लो। अभी 1 मिनट। हाँ बोलिए। अभव्यो ने आसन भव्य आप आपनार छो। अभव्य का मतलब क्या है कि जिनका कभी मोक्ष होने वाला नहीं है, ऐसा बताया, ऐसा शास्त्र में बताया है। आसन भव्य यानी जो नजदीक के समय में जिनका मोक्ष होने वाला है। अच्छा। तो वो क्या बोलते हैं, अभव्य, जिनका कभी ठिकाना नहीं है, ऐसा बताया है, उनको आसन भव्य बनाया है, यानी नजदीक के समय में 1-2 जन्म में मोक्ष में जाएंगे, ऐसा बनाया है। भव्य मतलब जिनका मोक्ष का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा। अभव्य, हाँ। भव्य का मतलब जो मोक्ष में जाएंगे। और सरल भव्य काज मोक्ष आप सरल भव्य काज, और जो सीधे सरल है, जो भव्य जीव है, उनको यहीं पर मोक्ष दे दिया, जैसे उनको यहीं पर मोक्ष दे दिया। हाँ। और लास्ट में पूछता हूँ, परिमल रूपातीत आंख नो उच्चार छो। परिमल, परिमल तो जो वापस देखना पड़ेगा डिक्शनरी। परिमल वो होता है कि जो सुगंधित होता है। हाँ, परिमल रूपातीत आंख नो उच्चार छो। परिमल क्या बताया, सुगंधित लिखा हुआ है। तो वो अपने अपने लिए उनका जो वाणी है। लैपटॉप। कुलीनान जी, हाँ हाँ जी, अरे वाईफाई चालू रखो, नहीं वरना है। नहीं मेरा अरे यार, आप तो कहाँ मेरा चले ना गए? आज आज नेटवर्क का गड़बड़ है भाई साहब, जरा मैं अभी मेरा मोबाइल डेटा से चालू किया हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, आज जरा गड़बड़ है। आंख, आंख से, दृष्टि से वो सबको क्या बोले, उनका कल्याण करते हैं। कुलीनान जी रेडी, आर यू रेडी? हाँ हाँ हाँ, वांधो नहीं, आप भी बहुत कुछ તમે જ લઈ લો ને ભાઈ, પૂરું કરો ને તમે। ओके, फिर बोलिए। आंख नो उच्चार छो मतलब आंख से बोलते हैं। हाँ, आंख से बोलते हैं। दृष्टि से, अच्छा, दृष्टि से वो हमारा काम करते थे, हमारा कल्याण करते थे। बोले इन लोगों को तो क्या समझाए, समझाने के बाद वो अंदर प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इसीलिए वो विधि बहुत कराते थे दादा भगवान, अपने चरण पर सिर रखकर वो बहुत विधि कराई। पहले पहले विधि कराने की होती थी, आगे आप बाद में बात करो, पहले विधि कर लो, फिर जाकर सनातन अबाध। मतलब आंख से वो अपना काम करते थे, मतलब उनका हाँ देखिए, वो ऐसा काम। है ना, देखिए जैसे कि सामान्य तौर पर हम लोगों को दोषित देखते हैं ना, हाँ। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये ऐसा है, वे वैसे है करके, तो उन्होंने कभी किसी को दोषित नहीं देखा। और हाँ। जिन्होंने उनसे ज्ञान लिया है, हाँ। जो उनको उनके दर्शन पाने के लिए आए हैं, तो उनका तो काम ही हो जाता है, क्योंकि ऐसे दर्शन कहाँ मिलेंगे। हाँ। ऐसा है। मतलब वो जो है अपनी दृष्टि से सारा काम कर देते थे जो। हाँ, यस, वो टिपिकल माँ होती है ना, हाँ। मम्मी ऐसे काम करती है, वो मम्मी को सब कुछ बताती नहीं है, लेकिन वो अपने भाव से बच्चों का, क्या बोलते हैं उसको, नर्चर करते हैं। भाव से पहचान जाते हैं और भाव से भाव से उनका उसको क्या बोलेंगे, संस्कारित करते हैं। संस्कारित करते हैं। मतलब उनकी दृष्टि से ही सब कुछ काफी काम हो जाता है। यस यस यस, इसीलिए वहां सिमंदर स्वामी भगवान की के दर्शन ही करने हैं, और उनकी दृष्टि हमारे पर सहज पड़ेगी।
क्योंकि हम दादा की चिट्ठी लेकर जाने वाले हैं ना, ऐसा है। जी जी, धन्यवाद। यही सच्चिदानंद। ओके, अब सूर्यनारायण जी, वी आर इन क्राइसिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो ओके ओके, क्वेश्चन। आगे परेश भाई, परम सर। जय सच्चिदानंद दीपाकानंद जी, जय सच्चिदानंद पुण्यनाथ जी। बताएं। આપણે દાદાએ એવું કહ્યું છે કે અમુક જીવો મોક્ષને પામશે અને અમુક જીવો બીજા શાંતિને પામશે એમ, તો એ કયા સંદર્ભમાં કહ્યું છે? જ્ઞાન લીધેલા બધા માટે સેમ આ જ વસ્તુ છે? हाँ नहीं, मुझे दादा भगवान की ऐसी भावना थी कि सर्व जीव, समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व के जीव का कल्याण हो। हाँ, कि आज के समय में जो सारी जगह पे सबको दुख है तो सबका दुख कम हो। मेन प्रॉब्लम का क्या था कि सब लोग जो भयंकर दुख में है वो दुख उनका कम हो। और उसके अंदर वो आगे जाके क्या बोलते थे कि जो मोक्ष के लायक है, जो खपी जीव है, वो खपी जीव मोक्ष को प्राप्त करे अक्रम विज्ञान से, क्रमिक मार्ग से, और बाकी जीव को एटलीस्ट कम से कम सुख शांति मिले। आज संसार और व्यवहार में जो इतना दुख पड़ा हुआ है, तो दुख से उनको मुक्ति मिले, इस ऐसे प्रकार की उनकी भावना थी। પણ આપણે જે तो જ્ઞાન सुख शांति પામવું છે બધા માટે इसलिए આવી રીતે જ છે? देखो, मोक्ष मार्ग सबके लिए नहीं है, मुक्ति का मार्ग सबके लिए नहीं है। मनुष्य में भी अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं ना, सबके अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। तो नहीं वो समझ गया, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने सबने जिसने ज्ञान लिया है, जो दादाजी से लिया है और बाकी किसी ने कनु दादाजी से, किसी ने दीपक भाई से लिए, हाँ। वो सब मोक्ष मार्गामी है कि उनमें से कोई मोक्ष में जाएगा और कोई सुख और शांति को पाएगा? नहीं, वो तो सब मोक्ष मार्ग के लिए है, वो तो मोक्ष मार्ग के राही है, वो तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुख शांति तो पहले मिल जाएगी और बाद में मोक्ष भी प्राप्त होगा, बाद में मोक्ष भी प्राप्त होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन काफी टाइम से रहता है कि जिसने नहीं, दादाजी से ज्ञान लिया है वो तो मोक्ष में जाएंगे ही। नहीं, सारे कुदरत से भी सुने थे, इसलिए देखो वो 5 आज्ञा जो भी पालन करता है ना, वो उसको मोक्ष का अनुसंधान हो ही जाएगा, मोक्ष का अनुसंधान हो ही जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, जरा भी बात नहीं, जरा भी बात नहीं, कंफ्यूज होने के लिए कुछ वो नहीं है। मोक्ष तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि जिसको मोक्ष जाना है और मोक्ष की तीव्र भावना है ना, तो उसका तो काम हो ही जाएगा, उसका तो काम हो ही जाएगा। फिर भी वो भी मोक्ष दाता से डायरेक्ट हमें ज्ञान नहीं मिला, वो एक चीज के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, कंफ्यूजन देखो, दादा ने क्या बोला, मैं नहीं, मेरी आज्ञा का जो पालन करेगा ना वो मोक्ष में जाएगा। बोले ना, उनके पास से ज्ञान भी लिया हो, आज्ञा का पालन नहीं करता है तो कुछ नहीं होगा। More than anything else, it is the आज्ञा पालन which is more important. जय सच्चिदानंद। जय श्री राम भारती बहन। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણું પદ છે પણ નથી ખબર કે કયું સીડી ને બધું અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમારા જ્ઞાન વાક્યોના એમાં મારે ખાલી सीडी મારી પાસે नंबर। સીડી નંબર ના હોય, મારી પાસે આ બુક છે, अच्छा ठीक है, आप बोलिए तो मैं બે देखता જ શબ્દ, हूँ। બે જ લાઈન છે। ठीक है, फिर अगर नंबर है तो मुझे इजी पड़ता है ना, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। आप बोलिए। હા, અવર્ણવાદી નિદક ગાંઠ જગામી ભારે કર્મી જીવ, જુએ તેમાં એ શુદ્ધ આત્મા જ તે મોક્ષગામી હળુ સત શિવ। નિદક ગાંઠ એટલે શું? અવર્ણવાદી નિદક ગાંઠ। પુલીનાનંદજી, અવર્ણવાદી નિદક ગાંઠ જગામી ભારે કર્મી જીવ,
અમારા જ્ઞાન વાક્યોનો एक मिनट भारती boy, 1 minute. ઓકે સોરી Give me 1 minute. સીડી આમાં ना સીડી से वो पढ़ना इजी होता है ना फिर। ओके डियर हाँ। નિયરલી એન્ડમાં આવે છે या 1 minute. अभी અવર્ણવાદી નિંદક ગાંઠ निंदक गार्ड। ओके पुलिना जी। નિંદક ગાંઠ हाँ ठीक है पुलिना जी को ढूंढे ना पहले। ઓહ बाप रे बार बार ओके ओके दिस वन पुलिना जी। हाँ 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 या ओके અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કર્મી જીવ એટલે છે ને जो अवर्णवादी है गाढ़ निंदक है, जो लोगों की गाढ़ निंदा करता है वो भयंकर अवर्णवादी है। अवर्णवादी यानी जैसा है वैसा वर्णन नहीं करना, उसके अच्छे गुण भी होते हैं बुरे गुण भी होते हैं, लेकिन हम केवल बुरे गुणों की ही बात करते हैं, उसकी गाढ़ निंदा करते हैं, यानी उसको बुरा ही सबके सामने दर्शाते हैं। ऐसे लोगों क्या होता है तो जग में जगामी भारे यानी वो संसार में या जगत में भटकते हैं, वो भारी कर्मी जीव कर्म का बंधन करते हैं, संसार में भटकते हैं। जुए तेमाय शुद्ध आत्मा ते मुगामी हड़ू सचिव। अगर ऐसे लोग जो है उसके अंदर भी महात्मा अगर उसमें शुद्धात्मा देखते हैं तो वो मोक्षगामी चले जाते हैं, वो हड़ू कर्मी हो जाते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं, शिव स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। ઓકે એટલે આપણે એવું કહેવા માંગીએ છીએ, એટલે આપણે તો ખબર છે બધાને જીવ માત્રમાં શુદ્ધાત્મા છે એવું કહેવા માંગીએ છીએ ને, કે ગમે તેવા કર્મો કર્યા હોય, ગમે તેવો માણસ હોય, ખૂની હોય કે વોટેવર, પણ આપણે તો શુદ્ધાત્મા જોવાનું. તો ડઝ ધેટ મેક હિમ करेक्ट ઓન ધ વે ટુ મોક્ષ? એ પણ હળુ કર્મી થઈ જાય, એનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. ઓ બહુ સરસ, ઓહો બહુ સરસ. એકચ્યુઅલી આના પરથી એક નાનો પોઈન્ટ યાદ આવે છે, एक छोटा सा पॉइंट याद आता है कि हम दोषित देखते हैं ना, अभी इसमें जो निंदक है तो हम उसको दोषित देखते हैं। दादाजी बताते हैं हम किसी भी जीव को दोषित देखते हैं ना तो उसमें उसका भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है। हमारा तो होता ही है लेकिन उसका भी नुकसान होता है, बराबर, क्योंकि उसका क्या नुकसान कि उसको फिर वो दोष क्लियर करने का बाकी रह जाता है। भारती फोई ने मेरा उस दिन बिगाड़ा था, तो मैंने अगर भारती फोई के दोष देखे तो कोई को फिर वो हिसाब चुकता करने का बाकी रह गया तो उसका भी नुकसान और मेरा भी नुकसान। और अगर भारती फोई ने गलत किया है फिर को निर्दोष देखता हूँ तो मेरा तो फायदा होता है, भारती फोई का भी फायदा हो जाता है। बरोबर, हाँ एग्जैक्ट समझ पड़ी। ओह ब्यूटीफुल, क्योंकि उनको got lost again. दीपक आनंद जी खोई गया। ये निर्दोष दृष्टि में तो समथिंग लाइक दैट उसमें आता है। बहुत सरस, I got the point. देखते हैं उनको भी शुद्ध देखते हैं तो उसका भी मोक्ष में आगे जाता है। बहुत सरस, बहुत सरस, बहुत फाइन, एग्जैक्टली, बहुत फाइन। सारू थी पूछ्યું કે હું તો મારા બુદ્ધિના તરીકે સમજતી હતી અત્યાર સુધી, આ એક્ઝેક્ટ થઈ ગયું। ઓકે, બહુ ફાઇન, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। પ્રજ્ઞાબેન
જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદજી, પુલિનાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે મારે પેલું એક સીડી છે ને 6809 પદ, એમાં પેલું છે કે હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે. હવે એ સમજાવો ને જરા, ચોખ્ખો પ્રયોગ. 69 की CD? 68. Okay, fine. અને પદ 9. આ દુનિયાથી એવું Okay, okay. છે. मन का सिद्ध मंदिर से आत्मा अंदर नो खोले. हाँ હા હા ये जरा आई थोड़ा ऊपर वाला जरा एक दो लाइन बताना थोड़ा. आई थिंक मन वचन का परोपकार हो એવું છે ને. हाँ, मन થી भी કોઈનું બુરું ના हो, जो वाणी थी शीतल माधुरी. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. यानी इस पद में एक सामान्य पद है ये कि किस तरह से इंसान का जीवन जाना चाहिए. मन वचन काया पर के उपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए यूज करना चाहिए, वापरना चाहिए. और लक्ष्मी भी दूसरों के लिए यूज करनी चाहिए. उसके अंदर आखिर में ये व्यवहार की बात आ गई. ऊपर के जितने भी स्टैंजा है वो व्यवहार के हैं, और आखिर के दो जो स्टैंजा है उसमें विज्ञान बता देते हैं. રાઈટ व्यवहार ऊपर का व्यवहार निश्चय के अनुलक्ष्य में है, आत्मा के अनुलक्ष्य में है. क्या बताते हैं कि ये मनुष्य अवतार प्राप्त किया तो जीवन कैसे जाना चाहिए. तो व्यवहार है रिलेटिव भाग पर उपकार के लिए, दूसरों के शायद उपकार के लिए, सुख के लिए. और खुद के लिए क्या करने का. तो हूँ जाते विज्ञान स्वरूप छू, प्रयोग चोखो होजो रे, मानव काया सिद्ध से आत्मा अंदर नो खोरे. यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि देखो ये शरीर जो मिला है मनुष्य का वो एक मंदिर समान है, और आत्मा है वो भगवान है. तो ये शरीर के आत्मा सेपरेट है, ये आपके लक्ष्य में आना चाहिए. और ये जो आत्मा है उसका क्या है, विज्ञान स्वरूप है. और जो इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य को क्या रहना चाहिए. ऊपर के स्टैंजा के अनुसार व्यवहार से परोपकार करना चाहिए. और अंदर से उसको खुद को क्या रहना चाहिए. तो खुद को ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, और ये शरीर से मैं अलग हूँ. ऐसा उसको खुद को रहना चाहिए. तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा. प्रयोग चोखो हो जो रहे, यानी मैं बस ये व्यवहार जो करने वाला भाग है, ये मन वचन का जो शरीर है वो सेपरेट है, और मैं उससे सेपरेट हूँ. मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, यानी मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ. मैं मेरा वास्तविक स्वरूप, मेरा अविनाशी स्वरूप, मेरा सनातन स्वरूप कैसा है, विज्ञान स्वरूप है. और विज्ञान स्वरूप ज्ञान दर्शन स्वरूप. और ऐसा चोखा प्रयोग चोखो हो जो ले, यानी क्या कहना चाहते हैं कि ये ज्ञाता दृष्टा का जो प्रयोग वो रखना, ऐसा कहना चाहता है. करने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, ये सेपरेट रखना, ये प्रयोग हमेशा के लिए सेपरेट रहना, ऐसा कहना चाहते हैं. प्रयोग चोखो यानी दिस इज दे आर टू सेपरेट डिपार्टमेंट्स, ऐसा कहना चाहते हैं. રાઈટ રાઈટ એટલે આ જાગૃતિ રાખવાની એમ છે. हाँ, रिलेटिव से मैं नामधारी हूँ, और ये नामधारी ये ऊपर वाले सारे स्टैंजा करेगा. मन से दुख नहीं, वाणी से दुख नहीं, लक्ष्मी का ये सब रिलेटिव स्वरूप में वो करेगा. रियल स्वरूप में मैं तो विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ. बस ये प्रयोग रहना चाहिए आपका. ज्ञाता दृष्टा वाला प्रयोग आपका रहना चाहिए. अल्टीमेटली ये रखना पड़ेगा, और ये रखोगे तो ही सब शुद्धिकरण हो जाएगी. ये मन वचन काया की शुद्धिकरण हो जाएगी. परमाणु की जो निर्जरा है मन वचन काया की, उसको देखेंगे विज्ञान से तो शुद्धिकरण हो जाएगी, ऐसा कहना चाहते हैं. રાઈટ એટલે દરેક વ્યવહારમાં 5 આજ્ઞાથી. हाँ, जो 5 आज्ञा ऐसा है, 5 आज्ञा क्या है कि वो व्यवहार करते समय मैं शुद्धात्मा हूँ, उस जागृति पे आवरणना है, उसके लिए प्रयोग है वो. और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ध्येय क्या है, तो कि हम हमारे फाइल नंबर 1 को, हमारे मन वचन काया को सेपरेट रह के
ऑब्जर्व करते रहे, उसका Okay. ज्ञाता करता रहे, ये अल्टीमेट और फाइनल पुरुषार्थ नहीं है। right. हाँ, Yeah, I know that should be our goal. પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે 5 આજ્ઞા हाँ, 5 आज्ञा is the main thing, right? all right. जय सच्चिदानंद। परेश भाई, सच्चिदानंद। सर, જય સચિદાનંદ પ્રિયનાથજી। हम्म। આપણે સનાતન સુખની ગુરુ ચાવી સંપુટમાં A241 દીપકભાઈ, એમાં કહે છે કે ગુણ જોશો તોય નુકસાન છે, દોષ જોશો તોય નુકસાન છે, નિર્દોષ જોશો તો જ છુટકારો છે। આ શું છે? આ સૂત્ર ક્યાંથી લીધું છે? સનાતન સુખની ગુરુ ચાવી કરીને છે બુક, પેલી નાની પેમ્પલેટ ટાઈપની। कुलीनान जी, वो जो सूत्र की किताब है ना हिंदी वाली, मैं निकालता हूँ, 1 मिनट। A241 हिंदी वाली? हाँ, अच्छा, ओली अहमदाबाद वाली, अच्छा। ગુણ જોશો તોય નુકસાન છે, દોષ જોશો તોય નુકસાન છે, નિર્દોષ જોશો તો છુટકારો છે। આ કયા રેફરન્સ છે? निर्दोष यानी नहीं, निर्दोष यानी देखो, मुझे तो ऐसा लगता है निर्दोष यानी क्या है, कहेंगे? हाँ, ओके। गुण जोशो तोय नुकसान छे, दोष जोशो तोय नुकसान छे, અને निर्दोष जोशो तो नुकसान। एक्चुअली निर्दोष नहीं, अकर्ता होना चाहिए इधर। इसका कहने का भाव क्या है कि अगर अकर्ता देखो तो छूट जाओगे, उसको गुण और दोष देखोगे ना तो उसको कर्ता स्वरूप देखोगे और ये पुद्गल के ऊपर दृष्टि रहेगी, तो उसको निर्दोष यानी अकर्ता देखोगे। पुद्गल अलग है और उसके हाथ में आज सत्ता नहीं है, जो चार्ज किया हुआ है वो आज डिस्चार्ज हो रहा है। गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। वो दान देता है तो एक अच्छे गुण का भी अगर आप निरीक्षण करोगे, या चोरी करता है तो एक बुरे गुण का भी निर्दोष करोगे, तो दोनों को देखना नहीं है। दोनों उदय कर्म है, दोनों डिस्चार्ज है। आज उसके हाथ में वो सत्ता नहीं है, वो निकल रहा है, चार्ज किया हुआ है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। उस प्रकार से अगर देखोगे कि वो उसका एक कर्मों का पुतला है, वो निर्जरा हो रहा है, तो इस तरह से उसको निर्दोष या अकर्ता देखोगे तो छुटकारा होगा। આમાં કોઈના સારા ગુણ હોય તો આપણે સારા ગુણ તો અમે એના વખાણ કરવા જોઈએ કે નહીં એમ? हाँ, એટલે सामान्य भावे बराबर है, सामान्य तौर से सही है। किसी के अच्छे गुण की तारीफ करना वो क्या है? अभी ये है ना, ये पूरा एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। अगर हमारी दृष्टि किसी के दोष के ऊपर जाती है, बुरे गुणों के ऊपर जाती है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए दादा ने बोला उसके अच्छे गुण भी देखो कि भाई ये हाँ। तो अच्छे गुण देखने के लिए तो हमारी नजर जो बुरे गुण के ऊपर चिटकी हुई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसके लिए वो हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको उसके प्रति अभाव तिरस्कार ना हो, आपको द्वेष ना हो, उसके लिए है वो। अवर्ण मत लाने के लिए है वो। अल्टीमेटली तो फिर दोनों प्रकृति है, दोनों निर्जरा है और अंदर के शुद्धात्मा है, बस उतना ही देखने का है।
बराबर, जय ये सच्चिदानंद। हमको, हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, हम जो बोलते हैं ना वो कहाँ तक बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नामधारी हूँ, जितना घूटा है उसका उल्टा रिवर्स आटा मारने के लिए है, फिर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो रहेगा ही। तो ये सब काउंटर बैलेंसिंग वाली बात है ये सब। जय सच्चिदानंद। गुण जो ना अभी गुण देखना अभी हेल्पिंग और आवश्यक इसलिए है कि जब तक मुझे दोष दिखाई देते हैं तब तक गुण भी देख के उसके प्रति वितरागता पैदा करने के लिए। किसी का दोष देखूं तो उसके प्रति द्वेष होगा, फिर उसके गुण देखूंगा तो राग होगा, तो राग और वितराग द्वेष दोनों बैलेंस होगी और मैं वितराग हो जाऊंगा। तो रिलेटिव में वितरागता लाने के लिए वो एक प्रयोग है, बाकी तो शुद्धात्मा देखे और कर्ता स्वरूप से देखने का है, डिस्चार्ज शुद्धात्मा ही करने। देखते हैं, लेकिन ये जो रेफरेंस टू है इसी में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो क्लियर करने के लिए पूछ लिया। हाँ नहीं ये तो भाई सब जोखम वाली बात है, अभी क्या बताऊं। ठीक है, अच्छा आपने पूछ लिया। अच्छा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अम्मा बोलिए। जय सच्चिदानंद फूलेनानंद जी। हाँ दीपक जय भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आत्मा प्रसन्न करने है उनके लिए प्रतिकूलता अच्छी है, और देह प्रसन्न करने है तो अनुकूलता अच्छी है। हाँ हाँ समझ गया समझ वो गया। डीडी नंबर क्या है? डीडी नंबर क्या है? आई डोंट नो। अरे ऊपर लिखा है देखो ना, भाग एक मिनट, लेट मी सी, लेट मी सी पार्ट वन नंबर आई डोंट नो टू रीड। फूलेनानंद जी 1387। ओके नहीं 387। या 387। ओके गो अहेड। सॉरी दीपक भाई। नहीं समझ में आया, ये सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आत्मा को अगर प्रेजेंट करना है तो प्रतिकूलता हेल्पिंग है, और देह को प्रेजेंट करना है तो अनुकूलता प्रेजेंट है। अभी अनुकूलता और प्रतिकूलता ये रिलेटिव मैटर्स है ना, कि भाई अभी मानो अभी फॉर एग्जांपल ये अभी गर्मी का मौसम है, तो अगर एसी है तो अनुकूलता है, तो ठंडक नहीं है तो देह प्रेजेंट हो जाएगा, निराश हो जाएगी, हम देह में तन्मयाकार हो जाएंगे। तो अगर अच्छा शरीर और हेल्थ करना है तो ये अनुकूलता अच्छी बात है ना। खाने पीने के लिए अच्छा खाना खाना बढ़िया मिल रहा है, पैसे अच्छे हैं, रहने के लिए मकान है, तो सारे प्रकार के अनुकूल, किसी के साथ क्लेश नहीं हो रहा है, कोई टकराव नहीं हो रही है, तो अनुकूलता है तो ये अपने ये देह अच्छा होगा। और किसी को बहुत तकलीफ है, नौकरी नहीं है, बीमारी है, गर्मी में बहुत परेशान है, तो वो प्रतिकूलता है। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि वो शरीर में तन्मयाकार नहीं होगा, वो देह में तन्मयाकार नहीं होगा, और देह में तन्मयाकार नहीं होगा तो जाएगा किधर? वो आत्मा है तो आत्मा में आ जाएगा वो, है ना, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये भुगतने वाला वो फाइल नंबर 1 है और वो सेपरेट है। हम सभी महात्मा का अनुभव है कि जैसे ही तकलीफ आए ना तो इमीडिएटली सेपरेट हो जाते हैं और हम आत्मा हूँ इसमें आ जाते हैं। इसलिए व्यवहार की मुश्किलियां, व्यवहार की प्रतिकूलता, व्यवहार की डिस्टर्बेंसेस जो है वो हमें आत्मा जागृति बढ़ाने के लिए हेल्पिंग है। आत्मा प्रेजेंट करना यानी आत्मा जागृति हाजिर हो जाना, आत्मा जागृति प्रज्वलित होना, ऐसा कहना चाहते हैं, है ना। अभी अगर आपको तकलीफ आए तो ऑटोमेटिकली दादा को याद करेंगे, दादा दादा आत्मा में रहने की शक्ति दो, मैं कीर्तन बोलूंगी। हाँ, और मुश्किल ही नहीं है तो जरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से प्रतिकूलता भी जरूरी है आत्मा को प्रेजेंट करने के लिए या आत्म जागृति को बढ़ाने के लिए, हाजिर रखने के लिए। सभी चीज अपने हिसाब से चलेगी तो फिर दादा की याद नहीं आएगी, आज्ञा याद नहीं आएगी, क्योंकि वो व्यवहार की अनुकूलता है ना। हाँ, उसको बनाए रखने की टेंडेंसी रहेगी, व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखने की टेंडेंसी, तो हमारा पूरा जागृति व्यवहार में चले जाएगी। जाना चाहिए आत्मा में,
कि किस तरह से मैं सब में शुद्धात्मा देखूं, किस तरह से फाइल करूं, किस तरह से निर्दोष देखूं, तो उसमें जागृति कब जाएगी? जब व्यवहार में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है तो इट इज लिटरली इजियर। दोनों की जरूरत है, ऐसा वन साइडेड नहीं लेने का है। बैलेंस और फिर जैसे जैसे हाँ, यानी दादाजी बेसिकली इसमें क्या कहना चाहते हैं, संसार की दृष्टि है, व्यवहार में अनुकूलता होनी चाहिए। दादाजी बोलते हैं व्यवहार की प्रतिकूलता भी हेल्पिंग है आत्म प्रकट करने के लिए या आत्म जागृति को बढ़ाने के लिए। एक पॉइंट इतना ही लेने का है कि प्रतिकूलता, हाँ, वो विटामिन है। दादाजी क्या बोलते हैं, प्रतिकूलता इज द विटामिन। देखो, अनुकूलता इज द फूड, यू नो। एक्चुअली उन्होंने एक जगह पे बोला है अनुकूलता इज द फूड, यानी वो ज्यादा चाहिए और थोड़ा थोड़ा विटामिन जैसे भी हमको थोड़ा थोड़ा ही चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रतिकूलता रहेगी ना, तो आत्मा जागृत रहेगा, सेपरेशन रहेगा अपना बॉडी और शरीर का, यू नो। सो ये अत्यंत, अगर इस व्यू पॉइंट से अगर महात्मा को जीवन को लेना, तो मैं तो कहता हूँ कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए अति हेल्पिंग है, अति हेल्पिंग है। थोड़ी मुश्किलें आएंगी तो हम आज्ञा का पालन करते रहेंगे, हम ज्ञान यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम ज्ञान इस्तेमाल करेंगे, और ज्ञान इस्तेमाल करेंगे तो ज्ञान पक्का होगा, और ज्ञान पक्का होगा तो ज्ञान में प्रगति होगी। ज्ञान में प्रगति कैसे होगी? वो पक्का होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा ना। आपको रसोई में ही पक्का होना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मेक न्यू डिशेस। जैसे ज्ञान में प्रैक्टिस है तो सभी अलग अलग व्यू पॉइंट से ज्ञान का यूज करने का है। कभी शुद्धात्मा देखो, कभी व्यवस्थित देखो, कभी निर्दोष देखो, तो अलग अलग व्यू पॉइंट से प्रतिकूलता आएगी तो अलग अलग व्यू पॉइंट से हम ज्ञान यूज करेंगे, और अलग अलग व्यू पॉइंट से ज्ञान यूज करेंगे तो ज्ञान हमारा पक्का हो जाएगा, हमारी जागृति बढ़ेगी। इसलिए इट इज अ वेरी वेरी हेल्पिंग थिंग। So it is called a blessing in disguise, जिसको बोलते हैं ना, hardships are blessing in disguise। वो अपने फायदे के लिए है। To test ourselves how far so we now are. you welcome, ओके। तो है ना, कभी प्रतिकूल जो कोई एक सेकंड ना, कभी कोई टेढ़ी फाइल होती है ना, तो उसके पास सामने से जाने का वी नॉर्मली अवॉइड, और क्रिकेट पीपल चिकनी फाइलों को अवॉइड करते हैं हम लोग। तो जानबूझ के ऐसा ज्ञान की गोठवनी के साथ जाने का, आज मेरा टेस्टिंग होने दो, मुझे कितना निर्दोष दिखता है, कितना बहुत तिरस्कार होता है, मेरा इंसल्ट करता है तो कितनी असर होती है, ऐसा प्रिपेयर होके जाने का, तो ज्ञान पक्का हो जाता है। When we think about such files, that's a pain inside to face them. हाँ, तो नाउ यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी लेने का कि देखो, हाँ, सभी आज्ञा गोठो, पहले से प्रिपेयर करके जाने का, शुद्धात्मा देखने का है, हे दादा भगवान ये फाइल है, इसका संभव से निपटारा लेने की शक्ति दे, इसको दुख ना हो, मन वचन काया से ऐसा व्यवहार करने की शक्ति दे, ऐसा सब तैयारी करके जाने का, और फिर जाने का तो मजा भी आएगा। देखो, यू नो व्हाट आई टेल यू, मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे प्रिपरेशन के साथ जाते हैं ना, तो सामने वाला फाइल जो हमको चिकनी लगती है ना, ट्रिकी फाइल, तो वो चिकनी तभी होगी नहीं, उसका व्यवहार भी ढीला हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू इंटरैक्ट। जो हमारा व्यवहार है, इंटरैक्शन है, वो एकदम स्मूथली हो जाएगा, और हमको लगेगा क्या पावरफुल आज्ञा है, जस्ट बाय सीइंग शुद्धात्मा और जस्ट बाय डूइंग संभाव्य निकाल, इतना इजी हो गया। नहीं तो पहले दिमाग बुद्धि बहुत चलती है, इसको मैं ऐसी बोलूंगी, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वितराग भाव से निकाल हो जाता है। And now we start praying for them also, to give them shakti for the good things. हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है, कि उसका भी कल्याण हो, because it is not in their hands also. So हाँ, by doing that, उसके लिए प्रे करने से क्या होगा कि हमको उनके प्रति जो नेगेटिव विचार आते हैं ना, वो हमारे नेगेटिव विचार बंद हो जाएंगे। उसके प्रति जो द्वेष या डिसलाइक होती है वो भाग कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसके लिए वेलबींग के लिए प्रे करते हैं, उसका कल्याण की भावना करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके प्रति द्वेष तो रहेगा ही नहीं। सो उनका जो कल्याण होगा तब होगा, पहले अपना हो जाएगा, क्योंकि हमारा द्वेष निकल जाता है। और पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऑफ कोर्स हेल्प करेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑलवेज हेल्प। So many files have reduced, Hulen bhai.
हाँ नहीं नहीं डेफिनेट दादा विज्ञान इज वंडरफुल, बहुत बढ़िया है। Really, very, तो क्या very. है कि हमको उसको यूज करने को या तो आता नहीं है या कम यूज करते हैं। बाकी जितने दादा तो बोलते थे ना कि मेरी खाली 5 आज्ञा पालो, भगवान महावीर जैसी समाधि रहेगी। कैन यू इमेजिन, भगवान महावीर जैसी समाधि किसको कहते हैं? हम तो उसका 2% 5% वापर के हो जाते हैं। तो ज्यादा जितना वापरेंगे उतना और भी मजा आएगा। Even then we feel so happy. With the even small then we feel percentage, so we happy. feel so happy. हाँ, you're right. एक्चुअली क्या है मालूम है, ये पुरुषार्थ का जो हम सब महात्माओं का है ना, इट इज जस्ट लाइक दिस ओनली। जितना ये जितना आज्ञा वापरने का पुरुषार्थ करते हैं और वो पुरुषार्थ की वजह से जो हमको सुख या आनंद मिलता है, वो आनंद हमको मोटिवेट करेगा और पुरुषार्थ करने के लिए। Very true. The driving force to do practice ajnas is the positive result, the happiness that we get. You see? So that is true. That is very true. Jai Sachidanand Pradhan. ओके, जय सच्चिदानंद परेश भाई, बोलिए परेश भाई। सूत्र नंबर છે A371. कौन? A371. એમાં એવું કે છે કે વિચારો એક મરેલી વસ્તુ છે, જીવતી વસ્તુ નથી। મરેલી વસ્તુમાં પોતે તન્મયકાર થાય તો તે જીવતી થાય। हाँ, परफेक्ट। એટલે मन के लिए तो दादाजी ने ये बोला है कि डिस्चार्ज। વિચારો તો ઓટોમેટિક આવે, આપણે કરતા નથી, એની મેતે જ આવતા હોય છે। અને સમવ ક્યારેક આપણા આમ ઇન્ટરેસ્ટ વાળું હોય તો તન્મયકાર થઈ જાય, પણ છૂટું રહી જવાય છે। હવે જો એની મેં આપણે તન્મયકાર થઈ જાય, તન્મયકાર એટલે શુદ્ધાત્માનું પદ છોડીને આપણે એમાં જતા રહીએ તો આપણે જીવતી થઈ જાય, એવું કહેવા માંગે છે? नहीं, तन्मयाकार विचार के अंदर तन्मयाकार होने से उसकी असर हम पर होती है। अगर पसंदीदार विचार है, उसमें तन्मयकार से अच्छा लगता है, आनंद आता है, और नापसंदीदा वाली वस्तु है तो उसमें तन्मयकार से तो दुख होता है बस। इसलिए तन्मयकार होना से वो जीवती होना यानी हमको असर करती है। अगर हम उसमें तन्मयकार नहीं होते तो परमाणु आते और चले जाते हैं। मन के जो विचार है ना, वो परमाणु एग्जॉस्ट होते हैं। ऐसा एग्जांपल देते हैं दादा। हुआ ना कि शुद्धात्मा का पद छोड़ के हम उसमें तन्मयकार हो गए, देखने के वजह पे हम वैसा ही हुआ। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। नाता दृष्टा या उसको देखने के बजाय तन्मयकार होने के वजह से उसको असर होती है और सजीवन हो जाता है। नहीं तो वो मरेली वस्तु है, उसको मन के विचार को हम पर असर करने की कोई वो है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। उसका हम सुनते हैं या तन्मयकार होते तभी जाके हमारे पे असर आती है। इसलिए न सुनने की कैपेसिटी या उसको ऑब्जर्व करके जाने देने की कैपेसिटी यानी जागृति डेवलप करनी है, तो काम हो जाएगा। दादा ने एक जगह पे दादा ने बोला था कि हमको पुरुषार्थ कहाँ तक करने का है, जागृति बढ़ाते कहाँ तक कि ये जो मन है, मन संपूर्ण हमारा अगर ज्ञेय बन जाता है, मन संपूर्ण ज्ञेय बन जाता है, यानी उसमें से निकलते हर विचार मैं केवल देख सकता हूँ ज्ञेय के स्वरूप से, तो हमारा काम बन गया। ये बहुत अल्टीमेट बात है। इतना क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं तो तन्मय का परिणाम होने वाला ही है, और मन के विचार यानी मन के अंदर से चार कषाय के विचार वहीं से आते हैं ना, क्रोध मान माया लोग, तो कहीं ना कहीं तन्मय का। अगर हम सारे विचारों को खाली ज्ञाता दृष्टा रह के जने जाते हैं तो बिल्कुल समाधि रहेगी। तो पुरुषार्थ और जागृति वहां तक लेके जाने की, ये है सिंपल सेंटेंस, लेकिन उसका अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, वो जय सच्चिदानंद, वो आपने वो पद में लिया था ना, हमारा ज्ञान वाक्यों ना, वो बहन जी का नंबर क्या था, सीडी नंबर? हाँ, 2507।
उसमें जो लास्ट लाइन आप बता रहे थे ना, ते मोक्षगामी हलु सत शिव, ये थोड़ा ये हलु मतलब जो है क्या कि ये बताना चाह रहे कि ये धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाएगा, ऐसे बताना चाह रहे? हळू करनी है से ये जो लास्ट लाइन, તે મોક્ષ માર્ગે હળવું જુઓ તેમાં શુદ્ધાત્મા તો તે મોક્ષગામી હળવું સત્ય શિવ. नहीं, मेरे हिसाब से तो हड़ू है नहीं वो उसके जो भारे कर्म है ना, वो भारे कर्म हल्के हो जाएंगे, ऐसा मुझे तो लग रहा है. दीपकानंद wants to throw some light. मतलब क्या है, जो हल्के कर्म वाले हैं ना, इजी कर्म वाले, वो ऐसे होते हैं, धीमे धीमे कर्म का बोझा हल्का करके वो उनकी मुक्ति होगी, वो शिव स्वरूप बन जाएंगे. हाँ, शिव स्वरूप यानी उनकी मुक्ति होगी. मोक्षगामी यानी वो मोक्ष के मार्ग पर उनका कल्याण होगा. तो सत्य भी लिखा और शिव भी लिखा है, दोनों अलग अलग लिखा हाँ, है. वही सत स्वरूप होने पर उनका कल्याण होगा. का कल्याण होगा शिव. अच्छा, अच्छा है डॉक्टर साहब, बराबर दिमाग की कुश्ती करते हैं, अच्छा है. ओके, हाँ. तो विनान जी, हमारा समय हो चुका है. आप त्रिमंत्र बुलाएं. डॉक्टर कश्यप जी फॉलो करिएगा. नमो वितरागाय, नमो वरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, आयर्यम, नमो वज्रयाणम, वज्रायण, नमो लोये सर्वसाहुम. नमो लोय सर्वसाहुनम, ऐसो कंचन मुखारो, ऐसो पंच मुखारो, तव पावकनाशनो, सर्व पावकनाशनो, मंगलानां च सवेसिं, मंगलानम च सर्वेसिं, परमो भवै मंगलम्. परमं भवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद.